नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने 1400 किलोलीटर क्षमता के जलाशय का किया लोकार्पण। 15,000 लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। विराटनगर के मेड़ में ग्रामीण सेवा शिविर का किया गया आयोजन। आमजन को एक ही छत के नीचे मिली सभी विभागों की सेवाएं। झुंझुनू में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। स्वास्थ्य विभाग ने दोषी व्यापारियों पर लगाया 5,20,000 रुपए का जुर्माना। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेड़ में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों के रुके हुए कामों को तेजी से निपटाना और सरकारी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाना रहा। इस दौरान मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते खोलने, बिजली कनेक्शन, बीपीएल सर्वे और मातृ शिशु स्वास्थ्य जैसी कई सेवाएं दी गईं। उपखंड अधिकारी श्री अमिताभ मान ने शिविर का निरीक्षण किया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न करवाया। शेखावाटी की सांस्कृतिक नगरी मंडावा में दीपावली पर्व का 5 दिवसीय महोत्सव धनतेरस से शुरू हुआ। हेरिटेज सिटी मंडावा इस मौके पर रोशनी और रंगीन सजावट से दुल्हन की तरह सजा नजर आया। बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने शुभ मुहूर्त में जमकर खरीदारी की। इंग्लैंड से आए विदेशी पर्यटक भी मंडावा की जगमगाहट और भारतीय परंपरा से अभिभूत नजर आए। नगरपालिका ने पूरे कस्बे को झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया, जबकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती। शांतिपूर्ण दीपोत्सव के लिए पूरा मंडावा उत्साह और उल्लास में डूबा दिखा। दिवाली का मौसम आते ही मिठास की खुशबू हर ओर फैल जाती है। इस मौके पर झुंझुनू जिले का चिड़ावा भी मिठास का असली केंद्र बन जाता है। यहाँ के 2 आंखों वाले पेड़े अपनी अनोखी पहचान और लाजवाब स्वाद के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। शुद्ध मावे से बने ये पेड़े न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि लंबे समय तक ताजगी बनाए रखते हैं। चिड़ावा में सैकड़ों दुकानें और हजारों लोग इस पेड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं। हरियाणा, दिल्ली समेत देश भर में भेजे जा रहे इन पेड़ों की डिमांड दीपावली सीजन में कई गुना बढ़ गई है। दीपावली पर झुंझुनू जिले में मिलावटखोरों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलना सुनिश्चित हो रहा है। जिले में जांचे गए 533 खाद्य सैंपलों में से 110 अमानक पाए गए हैं। इनमें दूध, मिठाई और मसालों के सैंपल सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दोषी व्यापारियों पर 5,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के अनुसार दीपावली सीजन में मिलावट रोकने के लिए जिले भर में सघन सैंपलिंग अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि मिलावट पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए शुद्ध के लिए ये युद्ध अभियान के तहत हमारे ज़िले में लगातार 3 एफएसओ काम कर रहे हैं और तीनों एफएसओ की टीम है वो फील्ड में लगातार जारी है। अभी तक इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर आज दिनांक तक 533 सैंपल लिए हैं और उनमें से 110 सैंपल फेल हुए हैं। 110 में से अगर मैं वर्गीकरण करना चाहूँ तो 90 सैंपल सब स्टैंडर्ड हुए हैं, 8 सैंपल अनसेफ हुए हैं और 12 सैंपल मिस ब्रांड हुए हैं। इस प्रकार से जो भी सैंपल इसके अंदर फेल हुए हैं उन सभी सैंपलों को एडीएम कोर्ट के माध्यम से और जुडिशरी के माध्यम से उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है और लगातार पेनल्टी जारी है। जो भी इसके अंदर अमानक पाए जाएंगे सभी पे कार्रवाई की जाएगी। मेरा जिलेवासियों से आग्रह है कि जहाँ पर भी जिले में कहीं भी आपको मिलावट की खबर मिलती है तो हमारे सीएमएचओ कार्यालय के कंट्रोल रूम 01592 232 415 पे आप अवगत कराएं या मेरे को स्वयं अवगत कराएं, ताकि जो बिल्कुल हमारे जो एफएसओ की टीम है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड की गोटड़ा पंचायत में शहीद धर्मपाल सैनी की 13वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और गर्व के साथ मनाई गई। साउथ अफ्रीका के कांगो में शांति मिशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए शहीद धर्मपाल सैनी को याद करते हुए लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिराम गुर्जर ने कहा कि झुंझुनू की धरती वीरों की भूमि है, जहां हर परिवार देश सेवा में समर्पित है।
उन्होंने युवाओं से शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने और देश की सेवा का संकल्प दोहराने का आह्वान किया। आज आज हमारे ग्राम पंचायत गोठा में प्रथम शहीद धर्मपाल सैनी, जिसकी पुण्यतिथियाँ 19 तारीख को मनाई जाती है हर साल, जिसमें हम परिवारजन और ग्रामवासी इकट्ठा होकर उनकी पुण्यतिथि को हर उल्लास से मनाते हैं। हमें गर्व है हमारे शहीद धर्मपाल सैनी जो देश की सेवा करते करते हुए शहीद हुए, जिससे हमारे गांव का नाम रोशन हुआ। आज उसकी प्रतिमा देखते हैं, उसको हम कहीं भी कोई शुभ कार्य पर जाते हैं तो उसकी मूर्ति को हम नमन करके जाते हैं, जिससे आज धर्मपाल सैनी की जो 2 पुत्रियां हैं वो आज एक डॉक्टरी कर रही है और वो भी देश सेवा और समाज की सेवा कर रही है। मैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से आज पुण्यतिथि पर 13वीं पुण्यतिथि पर सत नमन करता हूँ। जय हिंद। जिससे आज धर्मपाल सैनी जिस स्कूल के अंदर पढ़ता था उस स्कूल का नाम भी आज धर्मपाल सैनी उसके नाम से जाना जाता है और उस डानी का नाम भी शहीद के नाम से जाना जाता है। इससे बढ़िया और खुशी क्या होगी जिससे ग्रामवासियों को मिली है और इसकी हर साल पुण्यतिथि मनाते हैं और हम मनाते रहेंगे। आज मेरे पापा शहीद धर्मपाल सैनी की 13वीं पुण्यतिथि है, जिसको मनाने के लिए आसपास के सभी गांव वाले और परिवार वाले शामिल हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया और टिब्बी कस्बे में धनतेरस के अवसर पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। सुबह से देर रात तक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। ज्वेलरी, बर्तन, कपड़े, बाइक और ट्रैक्टर एजेंसियों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजारों में इस बार पारंपरिक मिट्टी के दियों के साथ डिजाइनर दियों की भी अच्छी खासी मांग रही। स्थानीय लोगों ने चाइनीज सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है ताकि दीपोत्सव शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में RAS परीक्षा 2023 में चयनित शुभम सिसोदिया के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। 244वीं रैंक हासिल करने वाले शुभम के आगमन पर कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। शुभम भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट रह चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और मां के आशीर्वाद को दिया तथा युवाओं से कहा कि कोचिंग नोट्स पर निर्भर न रहें बल्कि ऑथेंटिक स्रोतों से ही अध्ययन करें। 2023 के अंतिम परिणाम में मेरे छोटे भाई शुभम सिंह सिसोदिया ने 244वीं रैंक प्राप्त करके पूरे कस्बे, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। सभी की लगातार शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो रही है। इसकी शुरुआत से ही बहुत मेधावी छात्र रहा है। पूरे परिवार ने इसको पढ़ाई के अंदर बहुत सहयोग किया है। कुछ हादसे की वजह से इसने जब इंडियन आर्मी छोड़ी थी उसके बाद में इसने दोबारा मेहनत करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद में RAS के पहले ही प्रयास के अंदर इसने जो सफलता प्राप्त करी है। मेरी RAS 2023 के अंदर 244वीं रैंक आई है। मैंने मई 2023 में ही इसका अध्ययन शुरू किया था। मेरी इस यात्रा के अंदर मेरे भाइयों बहनों और मेरी भाभी साहब, मम्मी सबका बहुत सहयोग रहा। उसके साथ ही जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ रहते थे और मुझे टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे, उनका भी बहुत सहयोग रहा। मैं दूसरे युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं मुझे ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सिर्फ किसी एक कोचिंग के नोट्स के भरोसे ना रहें। ओरिजिनल जो ऑथेंटिक बुक्स है उनको पढ़ के खुद के नोट्स बनाएं और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाएं, तो आपको इसमें सफलता मिलने में आसानी रहेगी। जैसा देखा जा रहा है कि RAS का पैटर्न, पेपर का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, उसके हिसाब से आपको भी खुद को बदलना होगा। प्रारंभिक शिक्षा आपकी होगी, मेरी प्रारंभिक इसके बारे में बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा SRM इंटरनेशनल स्कूल हनुमानगढ़ से ही रही और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मैंने 12वीं यहाँ से करने के बाद में NDA का एग्जाम दिया था। इंडियन आर्मी में सर्व करने के बाद एक हादसे में मेरी एक इंजरी हुई, मुझे वहाँ से रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो मैंने फिर से खुद को तैयार किया, फिर से RAS के अध्ययन में लगा और सफलता पाई। इसके अलावा मेरी हॉबीज़ है, मुझे थिएटर करना पसंद है, मुझे घूमने फिरने का शौक है। मैं अक्सर ट्रैक और हाइकिंग पे जाता रहता हूँ। घूमने फिरने से मेरे ना सिर्फ बौद्धिक विकास होता है बल्कि मुझे बहुत सारी और चीज़ें जानने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। इन सभी चीज़ों ने मिलकर मुझे मेरे इस RAS की जर्नी में सहायता की। तो RAS के मायने अच्छी तरह मेहनत कर सफल हुए, अच्छी तरह आशीर्वाद दूँ सब बच्चा ने भी अभी कहूँ मैं तो
भाई सब भी अच्छा पढ़ो लिखो, इनकी तरह अच्छे सफलता प्राप्त करो। उदयपुर में धन्वंतरी त्रयोदशी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी वैद्य शोभालाल औदित्य ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आद्य प्रवर्तक हैं और उनके बताए जीवन सिद्धांतों को अपनाकर ही हम स्वस्थ और दीर्घायु जीवन पा सकते हैं। इस मौके पर रोगियों और नागरिकों को आयुर्वेदिक दिनचर्या और आहार विहार के महत्व की जानकारी दी गई। धन्वंतरी जयंती की उदयपुर वासियों सहित पूरे देश विदेश तक सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्वंतरी जयंती पर्व हम आज बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। भगवान धन्वंतरी का आज जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा दिवस होता है। इस दिन हम पूरे देशवासियों की स्वास्थ्य कामना करते हैं, स्वस्थ कामना करते हैं। साथ ही भारतीय जीवन शैली पर आधारित जीवन जीने की हम सबको सुझाव देते हैं। आज के जो वर्तमान में युग में बहुत सारी लाइफ स्टाइल हो गई है, उसको बचने के लिए जो धन्वंतरी के सिद्धांत बनाए गए थे, सुबह दिनचर्या से लगा के ऋतुचर्या से लगा के, और उनका जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आज के युग में जो लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है, बचने का एक ही उपाय है, अपन भारतीय जीवन शैली पर आधारित यदि अपन रहेंगे तो ये धन्वंतरी भगवान को सच्चा एक उपहार होगा। और सभी काम यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हैं। आयुर्वेद का जो पहला सिद्धांत है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उदयपुर में धनतेरस का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। झीलों की नगरी में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। विशेष रूप से भटियानी चौहट्टा स्थित प्राचीन माता महालक्ष्मी मंदिर में दर्शनार्थियों का सैलाब देखने को मिला। माता महालक्ष्मी का अद्भुत श्रृंगार और रोशनी से सजा मंदिर भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर आरोग्य, धन और समृद्धि की कामना की। मंदिर समिति के अनुसार दिन भर में माता का श्रृंगार 3 अलग अलग रूपों में किया गया, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ी रही। दीपावली के पावन पर्व पर जयपुर की गलियों और बाजारों में रौनक का माहौल बन गया है। शहर के बड़े बाजारों और मोहल्ले के छोटे बाजारों में भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। कपड़ों की दुकानों पर नई ड्रेस की खरीदारी, मिठाई की दुकानों पर लंबी कतारें और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भी खरीदारों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। दीपों की चमक और खुशियों की झलक हर तरफ महसूस की जा रही है। इस मौके पर दुकानदार भी खास छूट और ऑफर के साथ ग्राहकों का स्वागत कर रहे हैं, जिससे बाजारों में उत्सव का रंग और बढ़ गया है। जयपुर राजधानी में त्योहारों को देखते हुए त्योहारी सीजन देखने को मिल रहा है। वहीं जयपुर की हर गली में भीड़ नज़र आ रही है, चाहे वो कैसी भी दुकान हो, चाहे वो कपड़े की, चाहे जेवरात की दुकान हो, चाहे मिठाई की दुकान, सभी में भीड़ का नज़ारा देखा जा रहा है। इस वक्त मैं जयपुर राजधानी में हूँ, जहाँ पर एक मिठाई की दुकान में आम जन मिठाई खरीदता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ये 5 दिन तक चलने वाला त्योहारी सीजन में आम जन खरीदारी करता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ये 5 दिन का जो त्योहारी सीजन है, इसमें आम जन खरीदारी करता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे ये मिठाई की बात की जाए, चाहे ज्वेलर्स की बात की जाए, चाहे कपड़ों की बात की जाए, चाहे तमाम जगह त्योहारी सीजन में खरीदारी का काम देखा जा रहा है। ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि पूरी तरह से आम जन खरीदारी कर रहा है। कोई गिफ्ट खरीदता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई मिठाई खरीदता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए, अलग अलग तरीके से त्योहारी जो सीज़न है उसमें अलग अलग तरीके से मिठाइयाँ सेट की गई हैं। एक गिफ्ट का भी पूरा पैकेज बनाया है। देखिए किस तरह से अलग अलग जो हर जगह अपने मिलने वाले दोस्तों को जो गिफ्ट दिया जाता है, वो अलग अलग तरीके का गिफ्ट भेजा जा रहा है। ये पैकिंग है, क्योंकि ये जो सीज़न है त्योहारी सीज़न, इसमें आम जन बड़ी खुशी के साथ मनाता है और इस सीज़न में अलग अलग तरीके की गिफ्ट अपने मिलने दोस्त या सबको भेजने का काम किया जाता है। तो ऐसे में 5 दिन के इस सीज़न में आम जन पूरी तरह से खरीदारी करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से जो 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहारी सीज़न का में आम जन खरीद रहा है। राजधानी की सड़कों पर भीड़ है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो ज्वेलर्स की दुकान हो, चाहे वो 2 व्हीलर शोरूम हो, चाहे 4 व्हीलर शोरूम हो, सभी जगह भीड़ का नज़ारा देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रहे हैं कि आप देखिए कितना उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में, जो यहाँ पर
मिठाई खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं और ये त्यौहार के सीज़न में उत्साहित हैं लोग और अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह से ख़रीदारी का नज़ारा सुबह से ही हर दुकान में भीड़ का नज़ारा देखा जा रहा है और ये भीड़ बिल्कुल ये बयां करती है कि जो त्योहारी सीज़न है उस सीज़न में लोगों में बड़ा उत्साह होता है, उत्साह नज़र आता है और अपने घर के लिए ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये त्योहारी सीज़न में पूरी तरह से देखिए किस तरह से मिठाइयाँ अलग अलग रंग बिरंगी के कलर में जो मिठाई आप देख रहे हैं यहाँ नज़र आ रही है। हर कलर की यहाँ पर मिठाई है, चाहे मैं मावा की बात करूँ, चाहे चॉकलेट फ्रूट की बात करूँ, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए मिठाई की तो हर अलग अलग है। केसरिया अंगूरी पेठा है, मलाई बर्फ़ी है, गुमानी है और लच्छा स्टैंड बर्फ़ी है, यानी कि कुल मिलाकर अलग अलग तरीके की मिठाई यहाँ पर नज़र आ रही है। चाहे मैं स्पंज रसगुल्ला की बात करूँ, चाहे राजभोग की बात करूँ, चाहे खुरमाने की बात करूँ, यानी कि कुल मिलाकर एक अलग अलग वैरायटी की मिठाई है और उन वैरायटी की मिठाइयों को खरीदने के लिए यहाँ पर लोग उत्साहित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो त्योहारी सीज़न होता है, जब त्यौहार आता है तो बड़ा उत्साह नज़र आता है, क्योंकि त्यौहार में एक दूसरे को मिठाइयों का देने की परंपरा जो होती है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसीलिए जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गिफ्ट पैक किए गए हैं, क्योंकि एक दूसरे को मिठाई देकर बधाई दी जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो ये 5 दिन तक चलने वाला त्योहारी सीज़न में यानी कि अलग अलग अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो गिफ्ट दिया जाता है, चाहे वो ऑफिस में दिया जाता है तो अलग अलग तरीके से गिफ्ट दिया जाता है और अलग अलग पैकिंग है। देखिए एक ही गिफ्ट में पूरा आइटम पैक है, चाहे नमकीन, इसमें बर्फ़ी, रसगुल्ला, यानी कि कुल मिलाकर अलग अलग तरीके की मिठाई इसी में पैक की जाती है और ये गिफ्ट दिया जाता है। तो ऐसे में जो ये जो त्यौहार है ये बड़ा उत्साह का त्यौहार है और इस त्यौहार पर एक दूसरे जो लोग हैं सभी लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और कुल मिलाकर ख़रीदारी की अगर बात की जाए तो सुबह से ही जयपुर राजधानी की हर सड़क पर भीड़ का नज़ारा, हर दुकान पर भीड़ का नज़ारा, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो शोरूम हो, चाहे 2 व्हीलर का शोरूम हो, चाहे 4 व्हीलर का हो, चाहे ज्वेलर्स की दुकान हो, तमाम जगह भीड़ का नज़ारा है, क्योंकि उत्साह है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। त्यौहार को देखते हुए बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और अलग अलग कलर की, अलग अलग तरीके की मिठाई यहाँ से वो खरीद रहे हैं। तो ऐसे में जो त्यौहार के सीज़न है, 5 दिन तक जो बनने वाला त्यौहार है, इसमें लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सुजत समाचार से मलखान मीणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जन को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी गई, वहीं जीएसटी में बड़ा बदलाव किया, उससे आम जन को काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आम जन जीएसटी में बदलाव होने से काफ़ी खुश नजर आ रहा है। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में आम जन 2 व्हीलर खरीदता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जीएसटी में उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक बार मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखाएंगे। जिस तरह से जयपुर के एक 2 व्हीलर शोरूम में हम मौजूद हैं, जहां पर देखिए किस तरह से जीएसटी का जब बदलाव हुआ उसके बाद में आम जन खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जीएसटी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी सौगात सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं आम जन को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जीएसटी यानी कि पहले 2 व्हीलर में 28% जीएसटी होती थी, लेकिन जब उसे 18% पर लाया गया तो ऐसे में 2 व्हीलर पर लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आम जन काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जयपुर में एक शोरूम की, जहां पर आम जन 2 व्हीलर खरीदता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीएसटी का जो छूट मिली उससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से ग्राहक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात आम जन को काफ़ी पसंद आ रही है। और ये देखिए, बातचीत कर लेते हैं। वैसे कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं से हैं, लालकोटी से। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है, जीएसटी में भी बदलाव किया है, कैसे देखते हैं आप? इसका तो क्या बताएं। ये बिल्कुल जिस तरह से जो जीएसटी में बदलाव हुआ है उससे काफ़ी खुश हैं और ख़रीदारी करने आए हैं। आप तस्वीरें दिखा सकते हैं, एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस तरह से हर ग्राहक यहाँ पर गाड़ी खरीदता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए बिल्कुल सुबह से लगातार भीड़ नज़र आ रही है। कुल मिलाकर जीएसटी का बड़ा असर और जीएसटी का फ़ायदा आम जन को रहा है। दिवाली से के पहले ही
जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी है वो आम जन को खुश नज़र आ रही है। बातचीत कर लेते हैं, देखिए किस तरह से सारी वो है। सर क्या कहेंगे सर, जिस तरह से दिवाली से पहले प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है जीएसटी में, क्या कहेंगे? जीएसटी से कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिला है। उस हिसाब से जो धनतेरस पे सेल होनी चाहिए थी और जो फेस्टिवल सेल होनी चाहिए थी वो पिछले साल के मुकाबले करीबन 30% ऊपर गई है। और अब ये हाल है कि एट प्रेजेंट स्प्लेंडर प्लस और 2-3 मॉडल ख़त्म हो चुके हैं जिनकी हम कंपनी से रिक्वायरमेंट और चाह रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट होने से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अभी ग्राहक और वेटिंग में है और दिवाली बाद भी अच्छा जाएगा। लेकिन सर जीएसटी में बदलाव हुआ है, कितना ग्राहक को फ़ायदा हुआ है? जीएसटी में बदलाव से ग्राहक को मिनिमम 8,000 से लेके 15,000 तक का बेनिफिट हुआ है। हर मॉडल पे अलग अलग रेट के हिसाब से बेनिफिट हुआ है। तो इससे ऐसा लगता है जीएसटीसी के छोटे परिवार हैं वो भी टू व्हीलर खरीदने क्यों? आप खुद देख लीजिए, आपके सामने बाहर ई रिक्शा वाले या ऑटो वाले यदि जीएसटी से इतना बेनिफिट हुआ है तो उन्होंने भी परचेज का मानस बनाया और फाइनेंस पे ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब फाइनेंस में भी करीबन जो पहले डाउन पेमेंट 25-30 हज़ार देना पड़ता था वो 14-15 हज़ार में काम हो गया। पहले जीएसटी 28% लगती थी, तो उससे कितना नुकसान होता था? 28% से सर रोड टैक्स और सब में मिला के यदि बचत माने तो अपन 8-10 हज़ार बचते हैं। तो वो 8-10 हज़ार कस्टमर टू व्हीलर मिडिल क्लास लेता है, हायर क्लास लेता नहीं है। मिडिल क्लास के लिए 8-10 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो शोरूम के मैनेजमेंट देखते हैं उन्होंने कहा है कि जीएसटी कम होने से फ़ायदा हुआ है 8-10 हज़ार रुपये का, यानी कि कुल मिलाकर हर वाहन पर अलग अलग तरीके से फ़ायदा हो रहा है। हर वाहन पर कितनी जीएसटी का फ़ायदा हो रहा है, लगभग कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि एक गरीब परिवार भी 8 से 10 हज़ार का फ़ायदा जब उसे मिल रहा है तो वो भी गाड़ी परचेज करने में सक्षम होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सब कुछ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से हो रहा है और उस विजन से आम जन को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ग्राहक हैं और लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं, और भी बातचीत कर लेते हैं। वैसा देखिए बिल्कुल कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से जो ग्राहक हैं वो अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी सबसे बड़ा था और जीएसटी का एक जो 28% टू व्हीलर में लगती थी वो काफ़ी जीएसटी ज़्यादा थी। तो इस वजह से जिस तरह से कम हुआ उसके बाद टू व्हीलर की तरफ क्रेज ज़्यादा हुआ। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से जो ग्राहक हैं वो ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुल मिलाकर जो जीएसटी का असर देखा जाए दिवाली से पहले और अभी भी देखिए किस तरह से ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं और तमाम जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस विजन से, जिस तरह से जो बदलाव जीएसटी में किया है। और आप देख सकते हैं कि दिवाली से पहले की ये तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर लगातार ये ग्राहक नज़र आ रहे हैं और आज भी हम आपको दिखा रहे हैं ये ग्राहक पूरी तरह से खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह की बात देखा जाए कि जो तमाम चीज़ है कि जीएसटी का बदलाव, पहले जीएसटी काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से अब ग्राहकों में एक बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के विजन को और आम जन के हित को देखते हुए कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी सराहना भी जनता कर रही है। क्योंकि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के साथ साथ कई अन्य कामों में भी बदलाव किया, जिससे आम जन काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में आम जनता ये इंतज़ार करे कि देश को और आगे कितनी प्रगति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लेकर जाएंगे, इसको लेकर इंतजार है जनता का। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सुजत समाचार से मलखान मीणा। अजमेर में जल जीवन की सुविधा को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल परिसर में 1400 किलोलीटर क्षमता वाले स्वच्छ जलाशय और पाइपलाइन का लोकार्पण किया। इस परियोजना की कुल लागत 3 करोड़ 90 लाख रुपए है और इससे लगभग 15,000 लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। विशेष रूप से शास्त्री नगर, लोहा खान, प्रतापनगर और कलेक्ट्रेट टंकी में पानी की सप्लाई में सुधार होगा। इस कदम से अजमेर में बढ़ती पानी की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पास में एक पानी की टंकी जिसकी कैपेसिटी 1400 किलोलीटर है, उसका लोकार्पण किया। इस लोकार्पण से 15,000 लोगों को
सीधा सीधा लाभ होगा, जिसमें विशेष रूप से हमारे शास्त्री नगर है, लोहा खान है, प्रताप नगर है और सीधा इस कलेक्ट्रेट की टंकी में भी पानी सीधा जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटी पहले केवल 6 लाख लीटर थी और बढ़ करके 20 लाख लीटर हो जाएगी। इससे इनकी पानी का प्रेशर, पानी की समस्या से निजात दिलाएगी। इसकी टंकी की तो 1 करोड़ 10 लाख है, लेकिन इसके लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें 2 करोड़ 80 लाख और लगे हैं। कुल मिलाकर के 3 करोड़ 90 लाख की लागत इस काम में खर्च हुई है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये पानी की टंकी पिछले समय निरस्त कर दी गई थी, इसको वापस रिवाइज इसको भी किया है और साथ में ईदगाह कॉलोनी में भी एक पानी की टंकी इसी के साथ ही थी, वह भी हम 25 दिसंबर को उसका लोकार्पण करेंगे। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के वार्ड नंबर 7 नया गांव की भील बस्ती में दिवाली की राम राम कहकर मोहल्ला बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से उनके मुद्दे सुने और स्थानीय विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री श्री दिलावर ने सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट ली। 650 स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं और 22 सोलर ट्यूबवेल लगाए गए हैं। पाइपलाइन और सीसी रोड का कार्य दिवाली के बाद तेजी से पूरा होगा। अलवर जिले में धनतेरस के पावन अवसर पर पहली दिवाली हमारे साथ अभियान के तहत 221 परिवारों को उनके नए पक्के घरों में मंगल प्रवेश कराया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के नेतृत्व में यह पहल केवल आवास तक सीमित नहीं रही, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत भी बन गई। प्रत्येक घर की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई और जियो टैगिंग के साथ निर्माण कार्य पूरा किया गया। लाभार्थियों ने अपने नए घर में प्रवेश करते हुए खुशी और आभार जताया। इस अवसर पर राजीविका बहनों द्वारा बनाए सगुन गिफ्ट हैम्पर ने पर्व को और खास बना दिया। जिले की तरफ से ये नवाचार किया गया था कि पहली दीपावली हमारे साथ, इस नाम का एक हमने इनिशिएटिव किया, जिसमें जिले में वैसे तो बहुत सारे लाभार्थी हैं, लेकिन हमने 221 का चयन किया कि पूरे जिले में 221 पीएम आवास के लाभार्थी, जिनको सारी किश्तें, तीनों किश्तें मिल गई हों और जिनके ये सारे जो आवास हैं वो पूर्ण हो गए थे, उनको हमारी टीम ने पिछले 15 दिनों से हर तरीके से उनकी सहायता करके, उनको एनकरेज करके, उनके आज वो सारे काम करा के, चौथी जियो टैगिंग करा के आज गृह प्रवेश का काम कराया गया है। तो ये एक बहुत ही शुभ काम है जो हमने आज के लिए सोचा था। 221 परिवारों को उनके नए पीएम आवास के घर में हमारे बीडीओज, हमारे ग्राम सचिव, हमारे सरपंच महोदय, सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और राजीविका द्वारा बनाई गई एक गिफ्ट हैम्पर के माध्यम से उनको उनका गृह प्रवेश कराया गया है। तो ये एक पहली दीपावली हमारे साथ हमारा इनिशिएटिव। अलवर ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। अकबरपुर थाने में दीपावली और गोवर्धन पर्व के अवसर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। थानेदार श्री ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि समय समय पर गश्त और जाब्ता तैनात रहेगा ताकि कोई असुविधा या परेशानी न हो और त्यौहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों में दीपावली से पहले रंग रोगन का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती मीना ने बताया कि 216 स्कूलों में इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस बार दीपावली पर विद्यालयों को स्वदेशी सामग्री और आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा, जिससे बच्चों और समुदाय में त्योहार का उत्सव और भी बढ़ जाएगा। श्रीमान निदेशक महोदय, शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालयों में के आदेश के अनुसार विद्यालयों में सौंदर्यीकरण योजना के तहत रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है और जो ब्लॉक राजगढ़ है उसमें 216 विद्यालय हैं, जिनमें से 66 विद्यालयों में रंग रोगन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष विद्यालयों में रंग रोगन का कार्य जारी है और अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है
कि दीपावली से पूर्व ही रंग रोगन के विद्यालय का कार्य पूर्ण करवाए। इसी योजना में विद्यालयों में रोशनी की व्यवस्था की जानी है। स्वदेशी साधनों के द्वारा विद्यालयों में दीपावली पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। राजगढ़ में जयपुर डिस्कॉम की टीम ने दीपावली के मौके पर विद्युत कनेक्शन और मेंटेनेंस के कार्यों को दुरुस्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। XEN श्री केसी वर्मा ने बताया कि अप्रैल से अब तक 1382 फाइलें आईं, जिनमें से 1028 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। बचे हुए 354 कनेक्शन भी जल्द प्रदान कर दिए जाएंगे। हमारे खंड में 3 उपखंड हैं, राजगढ़, रैणी और टेला। 3 सहायक अभियंता के अधीन स्थित अप्रैल माह से लेके अब तक 1382 फाइल लगी हैं, घरेलू फाइलें, जिनमें 1028 कनेक्शन जारी हो चुके हैं। अब करीब 350 कनेक्शन बाकी हैं। ये दिवाली तक 4 दिन बचे हैं। इनमें लाइनें खिंचवाएंगे, मीटर लगा के सर्विस लाइन से कनेक्शन देंगे। जो भी पेंडेंसी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबके घरों में प्रकाश हो जिन्होंने फाइल लगा के डिमांड से जमा करवाया है। ये हमारी कोशिश है। मेंटेनेंस का कार्य फीडर वाइज चल रहा है। जहाँ ट्रांसफार्मर छोटा है वहाँ बड़ा लगा रहे हैं, और एंड टाइम पे दिवाली के टाइम को ट्रांसफार्मर जल भी जाएगा तो हमने पहले से 100 kV के, 160 के, 315 ट्रांसफार्मर की बड़े ट्रांसफार्मर व्यवस्था कर रखी है। उनको तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाएगा। मेंटेनेंस का काम कितना हो चुका है अब तक? मेंटेनेंस का काम हमारा 70-80% पूरा हो चुका है। 20% काम है जो 2 दिन में हम कर लेंगे इसको। डीग जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 4थी किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत डीग जिले के 1,03,939 किसानों के बैंक खातों में 10,39,39,000 रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस राशि से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी कृषि गतिविधियों में मजबूती आएगी। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नदबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें किसान, अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धनतेरस के अवसर पर डूंगरपुर जिले के 1,82,000 किसानों के बैंक खातों में कुल 18 करोड़ 20 लाख रुपए की किसान सम्मान निधि हस्तांतरित की। जिला परिषद EDP सभागार में आयोजित कार्यक्रम राज्य स्तरीय समारोह से वर्चुअली जुड़ा हुआ था। इस मौके पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई गई। जिले भर से आए किसान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारी रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि के लिए यह योजना निरंतर जारी रहेगी। ब्यावर में दीपोत्सव से पहले शुद्ध आहार की सुनिश्चितता के लिए बड़ा अभियान चला। खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर और विजयनगर में मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की जांच की। सैंपल लेने के साथ ही गोदामों में स्टोर की गई मिठाइयों में कीड़े और अधिक कलर पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट किया गया। तहसीलदार श्री हनूद सिंह और जिला रसद अधिकारी श्री अब्दुल सादिक के नेतृत्व में सेंधड़ा रोड स्थित राजभोग स्वीट्स के गोदाम में विशेष कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी। ब्यावर पुलिस ने धनतेरस के मौके पर 47 खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे। बरामद किए गए मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। SP श्री रतन सिंह राठौड़ और टीम ने साइबर सेल की मदद से इन मोबाइल्स की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें सुरक्षित लौटाया। मोबाइल पाने वाले लोगों ने पुलिस की सराहना की और खुशी जताई। SP श्री राठौड़ ने कहा कि पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जनता की सुरक्षा व राहत सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यालय के निर्देशानुसार और यहाँ लोगों की भावना को देखते हुए और दीपावली का पर्व है, इसके ऊपर लोगों को खुशी लौटाने के लिए एक मिलकर के अभियान चलाया था, जिसमें हमारे एडिशनल SP भूपेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी साइबर की टीम, CO साहब और बाकी सभी लोगों ने मिलकर के और कुल 47 जो मोबाइल है वो विभिन्न थानों की टीमों ने उसका एनालिसिस करके पता करके और रिकवर किए हैं। रिकवर करके आज जो उनके मालिक है उनको हम सुपुर्द करेंगे। ये करीब 10 लाख की कीमत के मोबाइल, हालांकि मोबाइल प्रत्येक व्यक्ति की सबसे प्रिय और सबसे महंगी चीज़ होती है, जिसको खोने के बाद में उसको लगता है कि मेरे अस्तित्व का कुछ हिस्सा अलग हो गया है। तो इसके बाद में ये जो करके किया गया प्रयास करके और इनको आज हम इनको
सुपुर्द करेंगे और आगे भी भविष्य में जो भी चीज़ इस तरह से टेकअप करके और करेंगे। और पुलिस का ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। हमारा CIER पोर्टल है, उस पोर्टल पर विभिन्न थानों के मार्फत साइबर ब्रांच के सहयोग से ये मोबाइल रिकवर किए गए। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।